जय भीम दोस्तों, नमो बुधाय। मैं बिहार में गया जिला अंतर्गत, जहां भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहां से विभिन्न लोगों ने आते हैं और अपने ज्ञान को लेकर के जाते हैं, ज्ञान सीख करके जाते हैं। वहां से गया जिला के अंतर्गत अनुमंडल टेकारी के अंतर्गत कोंच प्रखंड के ग्राम पंचायत परसामा में पंचायत समिति के उपचुनाव 25 मई 2023 को होना था, जिसमें सभी लोग बहुत घोर परिश्रम किए, अपने अपने पार्टी के लिए जोर तोड़ लगा दिए, जी जान लगा दिए इलेक्शन में और मतदान करने के लिए। और हमने भी जितने भी अम्बेडकरवादी समाज के जो लोग थे, हम लोगों ने भी आपस में भाईचारा बनाए, मिलजुल करके पूरे ग्राम पंचायत परसामा के अंतर्गत रात दिन एक किए। और जो भाजपा समर्थक लोग थे, उन लोगों ने भी अपने पार्टी के लिए प्रचार किए, रात दिन एक किए। लेकिन 27 मई 2023 को मतगणना के दिन जिस तरह से उन लोगों ने वोट को उलट फेर करने की कोशिश किए, लेकिन फिर भी हमारे बहुमत रहने के चलते हमने उनको पटकनी किए हैं। बहुत बुरी तरह से उनका हार का सामना करना पड़ा है। और जो भी हम लोग जो हैं से जितने भी ग्राम पंचायत परसामा के अंतर्गत अंबेडकर समाज के लोग, अंबेडकरवादी लोग, दलित हो चाहे महादलित हो या फिर पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो भी समाज के लोग थे, हम लोगों ने भी एक कैंडिडेट चुने थे, ईमानदार, सुशीलदार और मेहनती व्यक्ति, विश्वास होने वाले व्यक्ति चुने थे, जो भोला ठाकुर के हम लोगों ने जितने भी अंबेडकर समाज के जो लोग थे समर्थन किए थे। क्योंकि उन्होंने आकर के हम सभी को कहें कि जितने भी दलित, महादलित समाज के आप लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, मेरी जीत होने के बाद जहां तक कोशिश बनेगी वहां तक आप लोगों के बातों को सुनी जाएगी। आप लोगों के हक और अधिकार के लिए कम से कम पंचायत समिति के माध्यम से ग्राम पंचायत परसामा में आप लोगों को बात को सुनेंगे। तो हम लोगों ने भी जितने भी अंबेडकर समाज के लोग थे एकजुट हुए, और होने के बाद भोला ठाकुर को क्रमांक संख्या 3 पर का प्लेट चुनाव चिन्ह था, हम लोगों ने रात दिन एक करके उनको समर्थन किए। तो आप सभी लोग से, और जो विपक्ष लोग थे, भाजपा समर्थक लोग थे, उन्होंने भी अपनी पार्टी उतारी थी और बहुत घोर परिश्रम किए थे। तो घोर परिश्रम करने के बावजूद भी उन लोगों की बहुत करारा हार मिली है, बहुत करारा तमाचा लगा है ग्राम पंचायत परसामा से, पंचायत चुनाव से। उसी तरह से विधानसभा में जब कर्नाटक में चुनाव था, वहाँ भी भाजपा सरकार को पटकनी मिली है और बहुत करारा तमाचा वहाँ भी लगा है। तो इससे भी साबित होता है नौजवान साथियों कि पंचायत चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव हो या राज्यसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, जिस तरह से भाजपा सरकार ने दलित के नाम पर, महादलित के नाम पर, पिछड़ा, अति पिछड़ा के नाम पर वोट लेते हैं और उन्हीं के ऊपर शोषण और शासन करते हैं, तो हम लोगों ने अब समझ चुके हैं और मेरे समाज के लोगों ने समझ चुके हैं कि भाजपा जो है से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मूर्ख बना करके और अपना सत्ता कब्जा लेता है, और जीतने के बाद हमारे ही ऊपर जो है से हमला करने लगते हैं, शोषण करते हैं, शासन करते हैं। इसलिए हम लोगों ने भी रात दिन एक किए पंचायत चुनाव में, और 27 मई 2023 को मतगणना हुई, जिसमें भोला ठाकुर जी का बहुत भारी से भारी मतों से उनका विजय हुआ। और विपक्ष के लोगों ने भी बहुत जोर तोड़ से मेहनत किए, लेकिन सच सच होता है, सच को दबाने की कोशिश नहीं किया जाता है। इसलिए हम सभी अम्बेडकर समाज के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इसी तरह से पंचायत में, राज्य में, देश में दलित, महादलित लोग
आपस में भाईचारा बना करके रखें, ताकि आने वाले समय में भी लोकसभा के चुनाव है, इसी तरह से हम सभी लोग एकजुट होंगे और एकजुट होने के बावजूद भाजपा समर्थक को और भाजपा सरकार को बुरी तरह से परास्त करने का काम करेंगे। अगला वीडियो में हम बनाएंगे, अगला वीडियो आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि किस तरह से भाजपा वाले लोगों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा सरकार ने हम सभी दलित, महादलित एवं अल्पसंख्यक समाज को मूर्ख बना करके, तोड़ मड़ोड़ करके वोट लेने का काम करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो अपना पारा पलटना शुरू कर देते हैं। इसलिए ग्राम पंचायत परसावा में भारी से भारी मतों से हम लोगों ने भोला ठाकुर जी को समर्थन किए हैं। अगर हम लोगों के बात को नहीं मानेंगे, हम लोग को समर्थन नहीं करेंगे, तो फिर अगले बार से उनको समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता शंभू पासवान जी थे, ग्राम पंचायत परसावा के धीरज पासवान थे, पप्पू कुमार थे, हम सब लोग मिल करके कड़ी से कड़ी मेहनत किए और भोला ठाकुर के विजय बनाए। जय भीम, नमो बुद्धाय, इनकलाब जिंदाबाद, दलित महादलित समाज जिंदाबाद।